डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। आज का मेरा टॉपिक जो है जो वेव से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करने का। तो इससे पहले मैं थ्योरी का मैं बना चुका हूँ और ये न्यूमेरिकल है। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। या हर वैरायटी का आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, चाहे ऑर्गन पाइप हो या स्ट्रेच स्ट्रिंग हो, बीट्स हो, इससे रिलेटेड सब सारे न्यूमेरिकल्स मिलेगा। तो आप ध्यान से समझना। लाइक हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, a source of sound is placed at one end of an iron bar 2 किलोमीटर लॉन्ग। एक आयरन बार है, इसकी लेंथ है 2 किलोमीटर और यहां सोर्स है, दिस इज कॉल्ड सोर्स। और ये सोर्स ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड आयरन से भी जाएगी, साउंड एयर से भी प्रोड्यूस होगा। हमें स्पीड ऑफ साउंड एयर में गिवन है और हमें क्या ये बताया जा रहा है कि एयर से जो साउंड ट्रैवल हो रहा है और आयरन से जो साउंड ट्रैवल हो रहा है, दोनों के बीच का इंटरवल है 5.6 सेकेंड का। हमने एज्यूम कर लिया T1 टाइम फॉर एयर और T2 टाइम फॉर आयरन। अब ये बताओ कि किसमें टाइम ज्यादा लगेगा? जिसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। तो रेयर मीडियम एयर है, यहाँ स्पीड ऑफ साउंड कम है तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आयरन मोर डेंसर है तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा, मीन्स इसमें टाइम कम लगेगा। इसका मतलब T1 होगी T2 से बड़ी और T1 माइनस T2 अगर हम करते हैं T1 माइनस ऑफ T2 तो दिस इज इक्वल टू 5.6 सेकेंड। अब T1 हम कैलकुलेट करें जो एयर में कितना टाइम लग रहा है, अब T2 टाइम आयरन में कितना लग रहा है। तो T1 हमें अगर कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इज 330। यहां से हम टाइम कैलकुलेट कर लें 0 लाइक 200 अपॉन 33। इससे हम टाइम कैलकुलेट कर लें तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अराउंड 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6.36 जा 33 से अगर हम डिवाइड करें तो 33 6 जा 6 3 जा 18 19 198 मीन्स 6 पॉइंट। अब हमें 2 बच रहा है 198 से, तो अराउंड 06 सेकेंड। ये टाइम हमें एयर में लग रहा है। अब हमें टाइम आयरन में कैलकुलेट कर लें। अगर टाइम आयरन में मिल जाएगा तो हमें स्पीड ऑफ साउंड आयरन में मिल जाएगी। तो लाइक वी नो दैट T1 माइनस ऑफ T2 5.6, T1 की वैल्यू है 6.06 माइनस ऑफ T2 इज 5.60। यहां से T2 की वैल्यू तो 6.06 माइनस 5.60, दिस इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 6 इज 4, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज 0, मीन 0.46 सेकेंड टाइम लगेगा आयरन से। तो V स्पीड ऑफ साउंड T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम है 2 किलोमीटर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन, मीन्स V आयरन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो S अपॉन T2, S is 2000, T2 is 0.46. This is the speed of sound in iron is equal to around, अगर हम ये लेते हैं राउंड ऑफ करेंगे तो लाइक 0.5 मीन्स हाफ लेते हैं तो अराउंड 4000 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन। यहां तक सबको समझ में आ गया? नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए, फिर हम मिटाएंगे। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन ए सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड इज रो इज गिवन, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल दिस इज इक्वल टू 7.5 10 raised to power 3 kg per meter cube एंड द स्ट्रेस इन द वायर S हम लेते हैं 3 × 10 raised to power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ वायर मीन्स हमें v चाहिए ट्रांसवर्स वेव में। तो v के लिए अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, where t this is called tension and mu this is called linear mass density. Linear mass density this is equal to mass per unit length. तो टेंशन स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज टेंशन बाय एरिया मीन्स टी क्या होगा एस इंटू ए। अब हमें लीनियर मास डेंसिटी म्यू चाहिए, तो मास बाय लेंथ, मास क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन लेंथ, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ इंटू रो डेंसिटी अपॉन एल मीन्स ए इंटू रो दिस इज इक्वल टू म्यू। तो अगर हम v कैलकुलेट करते हैं तो t की वैल्यू हमें आ गया s इंटू ए और म्यू की वैल्यू आ गई a इंटू रो अंडर रूट ऑफ s बाई रो। तो ये आप रिजल्ट भी याद रख सकते हो, v की वैल्यू अंडर रूट s इज स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। अब स्ट्रेस की वैल्यू आपको गिवन है दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ और डेंसिटी हमें गिवन है 7.5 10⁻³ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10⁵ अपॉन 7.5। अगर हम 3 से लेंगे तो अराउंड 2.5 आ गए, तो हम ऐसे लेंगे 10⁻⁶, ये डेसिमल ऊपर ले गया तो 10 आ गई अपॉन 25 दिस इज इक्वल टू 10⁻³ this is equal to like 200 meter per second. This is the speed of sound in sonometer wire. ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हमें मिटाकर दूसरे क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। हेलो बच्चों, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, ए कॉपर वायर इज हेल्ड एट द टू एंड बाय ए रिजिड सपोर्ट, मतलब दो एंड पर फिक्स्ड है। एट 30 डिग्री सेल्सियस द वायर इज जस्ट टॉट, मतलब टाइट है विथ नेग्लिजिबल टेंशन। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स इनिशियल टेम्परेचर हमें T1 गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज 10 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी होगा 30 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। वी नो दैट हमें जो कैलकुलेट करना है टी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। हमें टेंशन इज अ फोर्स, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो वी यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें गिवन है। तो अगर हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लेते हैं तो F बाई ए बाई डेल्टा एल बाई एल दिस इज इक्वल टू F बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल। हमें चाहिए F, तो अगर F इज द टेंशन एंड दिस इज इक्वल टू Y इंटू ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। अब हमें डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू, लेकिन अल्फा भी गिवन है, तो डेल्टा एल होता है अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा एल बाई एल क्या होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। हमें चाहिए डेल्टा एल बाई एल, अगर मिल जाए तो टेंशन की वैल्यू मिल गई, टेंशन टी इज वाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल इज अल्फा इंटू डेल्टा टी, वाई ए इंटू डेल्टा टी इज 20 दिस इज इक्वल टू टेंशन। अब हमें कैलकुलेट इसमें क्या करना है, एक तो हमें टेंशन मिल गई म्यू लीनियर मास डेंसिटी मीन्स मास अपॉन लेंथ, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास अपॉन एल, एरिया इनटू लेंथ इनटू रो बाय एल मीन्स ए इनटू रो दिस इज इक्वल टू म्यू। तो अगर t बाई म्यू हम कैलकुलेट करें, t बाई म्यू दिस इज इक्वल टू y इंटू ए इंटू 20 अपॉन ए इंटू रो, ए से ए का आंसर 20y बाई रो। तो अगर हम v कैलकुलेट करें, t बाई म्यू की वैल्यू है 20 यंग मॉडुलस
अपॉन रो डेंसिटी 20, यंग मॉडुलस का वैल्यू है 1.4 10⁻11 अपॉन डेंसिटी इज 9 इंटू 10⁻3। ये हम कैंसिल कर दे तो 10 के पावर 2 होगी। अगर हमने 2 इंटू 14 करेंगे तो 10⁻10 होगा अपॉन 9 10⁻, रो है 9 इंटू 10⁻3, एक पावर हट गई 0 से, तो 9 इंटू 10⁻2। अब हमें 14 2 जा √28, 10⁻10 मीन्स 10 के पावर 5 बच गई, बाय 9 इज 3 इंटू 10 मीन्स √28/3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हमें ये था, सेकंड हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। एस्टिमेट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एक होता है एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है 0 डिग्री या 273 केल्विन, और एक होता है एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मली रूम टेम्परेचर हम लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन। तो हमें एसटीपी पर चाहिए, हमें कैलकुलेट क्या करना है एसटीपी पर, स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला से स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर एसटीपी पर जो प्रेशर होता है दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम एसटीपी पर प्रेशर देखते हैं तो 1 atm की इक्वल होगा। फोर्थ में P at STP this is equal to 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी अगर कैलकुलेट करें तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास हमें 1 मोल का गिवन है 29 इंटू 10⁻³ kg। वॉल्यूम एट STP, volume is 22.4 liter means 22.4 10⁻³ लीटर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट्स में देते हैं। तो ये आ जाएगा 22.4 10⁻³ अराउंड, ये वैल्यू 1.29 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी की वैल्यू हमें मिल गई। तो V न्यूटन्स फॉर्मूला से P अपॉन रो, P की वैल्यू 1.01 10⁵, डेंसिटी इज 1.29, अप्रॉक्सीमेट 280 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हमारा है लाप्लास करेक्शन, मीन्स V इज √γ इंटू P बाई रो, √γ/P/ρ, गामा फॉर एयर दिस इज इक्वल टू 1.4, डायटोमिक होते हैं, दिस इज इक्वल टू 1.4 और इसकी वैल्यू तो 280 है, दिस इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन लाप्लास करेक्शन, स्पीड ऑफ साउंड बाय न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ स्पीड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएं। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्या गिवन है, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू गिवन है 220 हर्ट्ज। कब हमें कैलकुलेट करना है, और वेवलेंथ है 1.5 मीटर, जब टेम्परेचर है STP, STP मीन्स 273 केल्विन। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वेवलेंथ, पहले हमें λ2 कैलकुलेट कर लें, फिर हमें डेल्टा λ2 माइनस λ1 फाइंड आउट करना है। व्हेन द टेम्परेचर इज 27 मीन्स 300 NTP पर, तो हमारे पास रिलेशन होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, V1 बाई V2 √T1/T2। इनिशियली अगर V न्यू इंटू λ1 न्यू इंटू λ2 इज इक्वल टू √,
लैम्डा 1 के लिए टेम्परेचर है 273 और इसके लिए है 300। न्यू से तो न्यू कैंसिल होगा। लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 दिस इज इक्वल टू 3 से यहाँ 100, 3 9 जा 27, 3 1 जा 91 बाई 100। अगर हम इसको राउंड अप भी कर लें तो अप्रॉक्सीमेट हम 90 लेकर 100, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 3 बाई 3.2। अब लैम्डा 1 की वैल्यू हमें गिवन है, लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन है 1.5 अपॉन लैम्डा 2 30 अपॉन 32। तो लैम्डा 2 की वैल्यू आएगा 32 इंटू 1.5 बाई 30, डेसिमल से 0 हटा दिया 20। दिस इज इक्वल टू 3.2 बाई 2 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। लैम्डा 2 हो गई तो डेल्टा लैम्डा इंक्रीज इन वेवलेंथ लैम्डा 2 माइनस ऑफ लैम्डा 1 1.6 माइनस 1.5 दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको नोट डाउन करिए, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। A harmonic moving transverse wave on a string has a maximum particle velocity v max पार्टिकल के लिए तो a इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू गिवन है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 3, एक इक्वेशन हो गई। और मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन ये मैक्स दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू है 90, इक्वेशन सेकंड। हमें क्या चाहिए, और वेव का वेलोसिटी ऑफ द वेव गिवन है। एक्चुअली वेव वेलोसिटी v होता है ओमेगा बाई के, दिस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। हमें कैलकुलेट करना है यहां फाइंड द वेव फॉर्म, means y is equal to a sin omega t plus minus of kx। अब a की वैल्यू हमें मिल जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें लाइक सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ओमेगा स्क्वायर ए बाई ए इंटू ओमेगा एच 90 बाई 3 दिस इज इक्वल टू 30। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 30। अगर हमें ओमेगा नोन है तो ए की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट ए इंटू 30 इज 3, मीन्स ए की वैल्यू 3 बाई 30 इज 1 बाई 10 दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ये एम्पलीट्यूड हमें मिल गया। हमें वेव फॉर्म चाहिए तो ओमेगा तो हमें नोन है, के अगर मिल जाए तो यहाँ वेव वेलोसिटी इज 20 हमें गिवन है। ओमेगा की वैल्यू हमें नोन है 30, 30 बाई के इज 20, तो के क्या होगा 3 बाई 2 होगी 1.5 मीटर इनवर्स होगा, क्योंकि के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अब ये वैल्यू पुट करो तो y ए की वैल्यू है 0.21 साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 30 इंटू टी प्लस माइनस के की वैल्यू है 1.5 इंटू एक्स, दिस इज द वेव फॉर्म। जल्दी फटाफट नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पर हम आ जाए। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज आंसर 7, द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज 0.75 मीटर and density is 9 into 10 raised to power 3 kg per meter cube. It can bear a stress of S. This is equal to 8.1 10 raised to power 8 Newton per meter square without exceeding the elastic limit. What is the fundamental frequency that can be produced in the wire? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है न्यू1 इज 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू। अब हमें टी टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया।
मीन्स फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। अब फोर्स ही हमारा टेंशन है। नेक्स्ट है म्यू, अगर हम कैलकुलेट करें तो मास पर यूनिट लेंथ, मास इज एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी डिवाइडेड बाई एल, मीन्स ए इंटू रो। तो न्यू1 इज 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, और टी हमारा है एस इंटू ए, और म्यू हमारा है ए इंटू रो, मीन्स 1/2L अंडर रूट ऑफ एस बाई रो, 1/2, L is 0.75 इंटू अंडर रूट स्ट्रेस की वैल्यू 8.1 10⁻8 अपन रो एज 9 इंटू 10⁻3, दिस इज इक्वल टू 1.5 अंडर रूट ऑफ 81 10⁻8 by 90 10⁻3, 9 10 जा 9 9 जा। अब ये हो गए 10⁻4, ये 8 है, मीन्स 9 इंटू 10⁻4 मीन्स 3 इंटू 10⁻2 हर्ट्ज, मीन्स 300 हर्ट्ज। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, हम मिटाएंगे। The length of the wire between the two end of a sonometer, सोनोमीटर के दोनों एंड से लेंथ हमें वायर का गिवन है 105 सेंटीमीटर। Where should the two bridge be placed so that the fundamental frequency of the three segments are in the ratio of 1:3:15? अब हमें क्या है क्वेश्चन में कि ब्रिज की पोजीशन हमें बताना है। तो ब्रिज अगर हम यहां पर देखें, ये सोनोमीटर वायर है, दो एंड पर फिक्स्ड है, और ये लेंथ हमें गिवन है 105 सेंटीमीटर। एक ब्रिज यहां कहीं होगा, एक ब्रिज यहां होगा, B1 और B2। इसी ब्रिज का पोजीशन हमें बताना है। हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन है न्यू1:न्यू2:न्यू3 का रेशियो गिवन है 1:3:5। न्यू होता है फॉर्मूला 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी बाई म्यू तो कांस्टेंट होगा, मीन्स न्यू इनवर्स ऑफ लेंथ, मीन्स न्यू1 इनवर्स ऑफ L1, न्यू2 इनवर्स ऑफ L2, न्यू3 इनवर्स ऑफ L3। तो अगर हमें L1 हमें चाहिए तो इनवर्स ऑफ न्यू1, L2 चाहिए तो इनवर्स ऑफ न्यू2, L3 चाहिए इनवर्स ऑफ न्यू3, मीन्स L1:L2:L3, 1/न्यू1:1/न्यू2:1/न्यू3, 1/1, 1/3, 1/15। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, 15 से 3 और 15 का एलसीएम 15, 15 से तीनों का मल्टीप्लाई करो, 1/1 इंटू 15 इज टू 1/3 इंटू 15 इज टू 1/15 इंटू 15। तो ये आ गया 15 इज टू 5 इज टू 1। ये हमारा लेंथ का रेशियो आ गया। अगर हमें देखो टोटल लेंथ हमें गिवन है 105 सेंटीमीटर। अगर हम L1 लेते हैं 15x, L2 लेंगे 5x, L3 लेंगे x, तो 15x प्लस 5x प्लस ऑफ x 105, 21x 105, x की वैल्यू 5, तो L1 कितना होगा 15x, 15 इंटू x इज 5, 75 सेंटीमीटर। L2 is 5x, 5 into 5, this is equal to 25 centimeter. L3, this is equal to x और x is 5 centimeter। तो फर्स्ट ये L1 होगा, ये हमारा L2 है। 75 सेंटीमीटर पर एक ब्रिज होगा, तो यहां से दूसरी ब्रिज कितने पर होगा 75 प्लस 25, 75 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और थर्ड पॉइंट तो 105 है।
तो ब्रिज की पोजीशन एक होगा 75 पर, दूसरा ब्रिज की पोजीशन हो गए 100 सेंटीमीटर। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड, which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by this, means रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या ओपन ऑर्गन पाइप में जब लेंथ होगा 30 सेंटीमीटर तक क्या यह फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v बाई 2l एंड दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 330, 2 into l is 30, 0.30 means 3300 by 2 into 30, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 से यहाँ से कैंसिल कर ले तो 1100 मीन्स 550 हर्ट्ज। अगर हम ν2 कैलकुलेट करते हैं सेकंड हार्मोनिक ट्वाइस ऑफ ν1 मीन्स 2 into 550 दिस इज इक्वल टू 1100 हर्ट्ज मीन्स 1.1 किलो हर्ट्ज, जो ओपन ऑर्गन पाइप में ये फ्रीक्वेंसी आ सकता है सेकंड हार्मोनिक में। इसका मतलब रेजोनेंस ओपन में होगा। अब हमें पूछा कि क्लोज में क्या रेजोनेंस होगी, तो क्लोज ये हमारा था ओपन के लिए। अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो इस केस में अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेंगे तो v/4l हो गई एंड दिस इज इक्वल टू v इज 330 बाई 2 into 2l, और ये वैल्यू तो हमें नोन है, ये वैल्यू हमें नोन है ν1 दिस इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 275 हर्ट्ज। अगर हम ν2 कैलकुलेट करें तो सेकंड हार्मोनिक नहीं होता, यहाँ थर्ड हार्मोनिक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप में। तो 3 into 275 मीन्स 875 मीन्स 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 7 3 जा 21, 122, 825 हर्ट्ज। अगर हम थर्ड हार्मोनिक तो होगा, थर्ड हार्मोनिक फोर्थ नहीं फिर फिफ्थ होता है, 5 टाइम्स ऑफ ν1 मीन्स ऑड में हार्मोनिक होती है, 5 टाइम्स ऑफ 275 तो ये आ जाएगा 1325 हर्ट्ज। अब हम देखते हैं कि 1325 825 के बीच में 1.1 लाई कर रहे हैं, बट 1.1 के इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स नो रेजोनेंस occurs in open, in closed organ pipe। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 पर आना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप beats with the first overtone of the closed organ pipe. First overtone means second harmonic, 2 times V by 2 into L open minus of second first overtone close में third harmonic होगा 3 into V by 4 into L close, और ये this is equal to 2 हमें गिवन है, मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हमें गिवन है 2.2, दोनों का फर्स्ट हार्मोनिक है, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन हमें गिवन है। लेकिन हमें यहाँ गिवन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप का, मीन्स v/4 क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 110 हमें गिवन है। v इज 330 बाई 4 इंटू एल क्लोज 110 3 जा, तो l की वैल्यू कितने आ गए 3/4 मीटर मीन्स 0. L की वैल्यू आ गई 3/4 मीन 0.75 मीटर, ये लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप होगा। अब हमें लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, अब v/4 L की वैल्यू गिवन है L ओपन 3 110 2.2 330 लेंथ ऑफ ओपन माइनस ऑफ 330 इज इक्वल टू 2.2 मीन्स 330 बाई लेंथ ओपन 332.2 लेंथ ओपन होगा
330 332.2 अप्रॉक्सीमेट 99 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, इसे हम मिटाएंगे। हेलो बच्चों, यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको। व्हाट इज लोडिंग एंड व्हाट इज फाइलिंग। लाइक दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क। जब हमें स्पीड ऑफ साउंड सोनोमीटर में मेजर करने के टाइम में हम इसको यूज करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। इसमें 2 आर्म होती हैं और इसको रबर पैड के ऊपर हीट कराते हैं और सोनोमीटर को टच कराते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी हमें मैच करानी होती है। ये जो हमारा फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, लिखा होता है 264 हर्ट्ज या फिर 310 हर्ट्ज। इसकी इस पर मेंशन होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। लोडिंग एक टर्म होता है, लोडिंग विथ वैक्स लिखा होता है, और एक होता है फिलिंग। लोडिंग का मतलब है वेट इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज मीन्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। फाइलिंग मीन्स लोड डिक्रीज मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अब देखिए कितना इजी मैं इसका मेथड बताऊंगा। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन, जो बीट्स होती है दिस इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड बीट्स। फर्स्ट हमें जो एक फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 288 गिवन है और इसमें बीट्स गिवन है 4, तो बीट्स को हमेशा प्लस और माइनस दोनों किया जाता है। तो हम प्लस माइनस 4 करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट 288 है। प्लस माइनस 4 अगर करें तो या तो प्लस करेंगे तो 292 होगा या माइनस करेंगे तो 284 होगा। अब हमें क्या बोला, ए लिटिल वैक्स इज प्लेस्ड व्हेन वैक्स इज प्लेस्ड ऑन द आर्म ऑफ फॉर्क। अगर हम वैक्स डालेंगे देन फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी अगर हम वैक्स डालते हैं तो हमें। और बीट्स कितना बनेगा 2 बीट्स पर सेकेंड। फिर से हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 288 प्लस माइनस BT2 मीन्स 290 या फिर 286 मीन्स हमने जो वैक्स डाला है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। अब दोनों फ्रीक्वेंसी से तुम चेक करो, 292 से हम इसे चेक करेंगे तो यहां से ये फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है, मैच कर रहा है। यहां से इससे हम इसे भी मैच करके देखें तो ये भी फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। लेकिन अगर हम इससे देखेंगे 284 से, 284 के रिस्पेक्ट में हम देखें तो 290 ज्यादा है और 284 के रिस्पेक्ट में 284 ज्यादा है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए क्योंकि हमने वैक्स डाला है। इसका मतलब हमें वो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है जिससे ये दोनों फ्रीक्वेंसी कम हो, क्योंकि हमने वैक्स डाला है। तो 292 के अगर हम कंपेयर में देखें तो 292 86 बोथ आर स्मॉलर, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ unknown fork must be 292 हर्ट्ज। अब हम आ जाए सेम टाइप का, कुछ नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट को केवल यूज करना है। अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है a fork of unknown frequency when sounded with one of the frequency of 288 hertz gives 4 beat per second. When loaded with a piece of wax, a piece of wax gives 4 beat per second. Wax again gives 4 beat per second. दोनों टाइम में फ्रीक्वेंसी सेम है। How do you account for this and what was the unknown frequency? ठीक है, हमें जो स्टेटमेंट यही है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम आ जाए लोडिंग और फाइलिंग।
लोडिंग और फाइलिंग में हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में अननोन फ्रीक्वेंसी इनिशियली ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें जो गिवन है वो 288 हर्ट्ज है और बीट्स हमें गिवन है 4, तो इसमें हम प्लस माइनस ऑफ 4 करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 292 और 284। अब हमें क्या बोला है, वैक्स को अगेन गिव, वैक्स डालने पर मतलब लोडिंग हमने कर लिया, आफ्टर लोडिंग न्यूटन था ओरिजिनल एंड दिस इज द अननोन, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में बीट्स हमने ऐड किया, आफ्टर लोडिंग लोडिंग होगा फिर से बीट्स 4 ही हो रहे हैं, तो 288 प्लस माइनस ऑफ 4, फिर से 292 और 284 आ गए। जब वैक्स डाला तो ये फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, 292 से अगर 292 देखें तो ठीक है इक्वल है, 292 से 284 देखेंगे तो ये वैल्यू कम है, लेकिन 284 से अगर 292 देखें तो ये तो बढ़ रही है, लेकिन हमें घटना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा। आंसर इज अननोन फ्रीक्वेंसी इज 292 हर्ट्ज। क्लियर है? ओके, ऑल द बेस्ट।